हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, जो कि छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, उसके साथ साथ मीनिंग्स भी हैं, जो कि हम इसका मतलब बताएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं उन मीनिंग्स के बारे में। तो पहला है यहाँ पे टेल टुडे। टेल टुडे को कहते हैं आज तक। ठीक है, तो टेल का मतलब होता है यहाँ पे तक, और टुडे का मतलब होता है आज। ठीक है, टेल टुडे आज तक, टेल का मतलब होता है तक, और टुडे का मतलब होता है आज। और यहीं पे अब अगला चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस है ही टू वह भी। ही टू वह भी। ही का मतलब होता है वह, जो कि आपको ऑलरेडी हो सकता है पता हो, और टू का मतलब होता है भी। ही का मतलब होता है वह, और टू का मतलब होता है भी। ठीक है, और ही टू का वह भी सेंटेंस है। और अगला सेंटेंस है सी वेंट। सी वेंट को कहते हैं कभी, सॉरी, अभी गई। सी वेंट अभी गई। अब यहाँ पे सी का जो मतलब होता है वह स्त्रीलिंग के लिए यूज़ है यहाँ पे, तो वह बोलेंगे मतलब स्त्रीलिंग के लिए। और वेंट का होता है यहाँ पे गई। ठीक है, और वहीं पर अगर हम पुरुष के लिए बोलते तो वहाँ पे हम लगाते ही। ठीक है, अब चौथा सेंटेंस है वाई नाउ। अभी क्यों। वाई नाउ, अभी क्यों। अब देखिए यहाँ पे वाई का जो मतलब होता है वह होता है क्यों। साफ साफ हम बता देते हैं आप लोगों को। और नाउ का मतलब होता है अभी। ठीक है, वाई नाउ, वाई नाउ को कहेंगे अभी क्यों। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा है स्पीक लॉडली। अब स्पीक का मतलब यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, होता है बोलो यानी बोलना, और लॉडली का मतलब होता है ऊंचा। तो स्पीक लॉडली को कहेंगे ऊंचा बोलो। ठीक है, आप जब किसी से कहते हो, अगर कोई धीरे से बोलता है तो आप कहना है कि स्पीक लॉडली, मतलब ऊंचा बोलो। ठीक है, अगला सेंटेंस है टेल मी। टेल मी, मुझे बताओ। ठीक है, टेल का मतलब होता है बताओ, मुझे बताओ। अब यहाँ पे मी का जो होता है मुझे। ठीक है, तो टेल मी, मुझे बताओ। टेल का मतलब होता है बताना, और मी का होता है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हुज हाउस। हुज हाउस, किसका घर। हुज का अर्थ होता है किसका, और हाउस का अर्थ होता है घर। हुज हाउस, किसका घर। हुज का मतलब होता है किसका, और हाउस का मतलब होता है घर। ठीक है, आठवां सेंटेंस है दिस इज माइन। दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, और माइन का मतलब होता है मेरा। तो दिस इज माइन, यह मेरा है, यह मुझे दे दो, दिस इज माइन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर मिस्टेक। यू आर मिस्टेक, यू आर मिस्टेक को कहेंगे आपकी गलती। आपकी गलती। ठीक है, यूअर को कहेंगे आपकी, आपका, और मिस्टेक की मतलब होता है गलती करना। ठीक है, यूअर मिस्टेक, आपकी गलती। ठीक है, अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो अगला सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लुक आउट। लुक आउट, लुक आउट को कहते हैं बाहर देखो। लुक मतलब होता है देखना, देखो, और आउट को कहते हैं बाहर। ठीक है, लुक आउट, बाहर देखो, मतलब लुक का मतलब होता है देखो, देखना, और आउट का मतलब होता है बाहर। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि नंबर 11वां सेंटेंस है। अब यहाँ पे होता है कम फर्स्ट। कम फर्स्ट को कहेंगे जल्दी आओ। ठीक है, कम फर्स्ट, जल्दी आओ। अब यहाँ पे होता है कम मतलब होता है आना, जिसे कहा जा रहा है यहाँ पे आओ, और फर्स्ट का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, तो कम फर्स्ट को कहते हैं जल्दी आओ। अब 12वें नंबर पे सेंटेंस है हमारा वर्क स्लोली। वर्क स्लोली, अब यहाँ पे धीरे चलो। वॉक स्लोली मतलब होता है धीरे चलो। अब यहाँ पे वॉक जो होता है वो होता है चलना, चलो जिसे बोला जाता है। अब यहाँ पे स्लोली का मतलब धीरे, यहाँ पे लिखा गया है वर्क स्लोली मतलब धीरे चलो। अब यहाँ पे जो एल है वो है साइलेंट होता है। ठीक है, अब 13वें नंबर पे सेंटेंस है, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा सेंटेंसेस है। यहाँ पे आ गया वर्क फर्स्ट। अब यहाँ पे वर्क फर्स्ट, अब यहाँ पे भी वर्क आ गया, तो जो एल है वो हमारा साइलेंट है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वर्क बोलेंगे। ठीक है, वर्क फर्स्ट हो जाएगा तेज चलो। वर्क मतलब होता है चलना चलो, और फर्स्ट होता है तेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है हमारा हु लव्ड। अब हु लव्ड को क्या कहेंगे भैया लोग, हु लव्ड को कहेंगे कौन हंसा। हु लव्ड को कहेंगे कौन हंसा। अब यहाँ पे हु को कहेंगे कौन, और लव्ड के कहेंगे हंसा। मतलब हु को कहते हैं कौन
मतलब होता है और लाफ्ड का मतलब होता है हंसना। लाफ का मतलब होता है, ये थर्ड फॉर्म है लाफ्ड, ठीक है। अब अगला हम यहाँ पे चलते हैं, 15वां सेंटेंस नंबर है इट वॉज ही। इट वॉज ही को कहेंगे इट मतलब ये, और वॉज का मतलब था, ही का मतलब वह। एकरा मतलब हुआ कि इट वॉज ही, यह वह था, ठीक है। अब यहीं पे हम इसके बाद अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। 16वें नंबर पे सेंटेंस है टीयर द क्लॉथ। यहाँ पे लिखा हुआ है टीयर द क्लॉथ, मतलब कपड़े को फाड़ो, कपड़े को फाड़ो। अब यहाँ पे टीयर जो मतलब होता है वो होता है फाड़ना, फाड़ डालो मतलब फाड़ो। अब क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, यहाँ लिखा गया है कि कपड़े को फाड़ो मतलब टीयर क्लॉथ, ठीक है। अब अगला सेंटेंस हमारा 17वें नंबर पर सेंटेंस है डोंट साउट। अब डोंट साउट को क्या कहेंगे भैया लोग, यहाँ पे चीखो मत, ठीक है। डोंट साउट को कहेंगे चीखो मत, ठीक है। डोंट साउट को कहेंगे चीखो मत। तो डोंट का मतलब होता है मत, मतलब नहीं, मत करो, और शाउट का मतलब होता है चीखना। चीखो मत, चिल्लाओ मत, ठीक है। अब 18वें नंबर पर सेंटेंस में भैया लोग यहाँ पे आ रहा है हमारा आई हैव डन। आई हैव डन को कहेंगे मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। इसको कहेंगे मैं को मतलब होता है यहाँ पे मैं, मतलब आई मीन मतलब यार, कहने का मतलब ये है कि आई का मतलब होता है मैंने, यहाँ पे लिखा गया है, और हैव डन को कहा गया यहाँ पे कर दिया। अब अगला सेंटेंस है हु हैज़ हियर्ड। हु हैज़ हियर्ड को कहेंगे किसने सुना है। हु हैज़ हियर्ड को कहेंगे किसने सुना है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हु हैज़ हियर्ड मतलब किसने सुना है, हु का मतलब होता है किसने, हज़ का मतलब होता है हियर्ड मतलब सुना है, ठीक है। अब 20वें नंबर का सेंटेंस है हमारा मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स को कहेंगे कई बार। सो मैनी का मतलब होता है कई, और टाइम को कहेंगे बार या समय। मैनी टाइम्स कई बार, मैनी कई, टाइम बार मतलब समय, टाइम का मतलब होता है समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।